एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में चीकू और उसकी छोटी बहन डुग्गू अपनी माँ के साथ रहती थीं। उनके पिता अक्सर काम के लिए गांव से बाहर रहते थे और उनकी माँ दिन रात मेहनत करके घर चलाती थीं। गांव में एक बहुत ही अमीर और कड़क दिल वाले आदमी थे जिनका नाम था लालाजी। लालाजी को कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि वे कभी किसी की मदद नहीं करते थे और हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई, इतनी तेज कि चीकू और डुग्गू के घर की छत टूट गई। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। माँ बहुत परेशान थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। चीकू ने अपनी माँ को हिम्मत देते हुए कहा, माँ, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, मैं और डुग्गू मिलकर कुछ करेंगे। अगले दिन सुबह चीकू ने अपनी छोटी बहन डुग्गू को गोद में उठाया और लालाजी के दरवाजे पर जा पहुंची। डुग्गू की आंखें बड़ी बड़ी और मासूम थीं और वह अपनी तोतली जबान में कुछ कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। चीकू ने दरवाजा खटखटाया। लालाजी बाहर आए और गुस्से से बोले, क्या है, सुबह सुबह क्यों परेशान करने आ गए? चीकू ने नम्रता से कहा, लालाजी, हमारी छत टूट गई है और हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या आप हमें थोड़ी देर के लिए अपने आंगन में रहने की इजाजत दे सकते हैं? लालाजी ने उपहास करते हुए कहा, यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है, जाओ कहीं और देखो। लेकिन डुग्गू, जो चीकू की गोद में थी, ने अपनी छोटी सी उंगली से लालाजी की धोती पकड़ ली और मुस्कुराते हुए कहा, लालाजी, आप अच्छे हो। लालाजी ठिठक गए। किसी ने उन्हें कभी अच्छा नहीं कहा था। डुग्गू की मासूमियत ने उनके कठोर दिल में एक छोटी सी दरार पैदा कर दी। चीकू ने फिर कहा, लालाजी, हम बस कुछ दिनों के लिए हैं, जब तक हम अपनी छत ठीक नहीं कर लेते, हम आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। लालाजी ने डुग्गू की ओर देखा, जो अभी भी उन्हें बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। उनका मन कुछ पिघला। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम लोग आंगन में रह सकते हो, लेकिन कोई शोर नहीं। चीकू और उसकी माँ बहुत खुश हुई। वे आंगन में एक कोने में रहने लगे। चीकू और डुग्गू दोनों बहुत मेहनती थी। चीकू दिन में गांव के बच्चों को पढ़ाती और छोटे मोटे काम करती, जबकि डुग्गू अपनी मासूम हरकतों से सबका दिल जीत लेती। एक शाम लालाजी उदास बैठे थे। उनका कोई दोस्त नहीं था और वे हमेशा अकेले रहते थे। डुग्गू उनके पास गई और उन्हें अपनी छोटी सी गुड़िया दिखाकर हंसने लगी। लालाजी ने पहली बार दिल से हंसते हुए डुग्गू को गोद में उठा लिया। चीकू ने ये देखा और उनके लिए एक कप चाय बनाकर लाई। धीरे धीरे चीकू और डुग्गू ने लालाजी के जीवन में रंग भर दिए। लालाजी को अब अकेलापन महसूस नहीं होता था। वे अब अक्सर चीकू और डुग्गू के साथ समय बिताते थे। उन्होंने देखा कि ये दोनों छोटी लड़कियां कितनी बहादुर और खुशमिजाज हैं। भले ही उनकी जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों न हो। कुछ दिनों बाद गांव में एक त्योहार आया। लालाजी ने पहली बार अपने आंगन में एक छोटी सी दावत रखी और गांव के सभी लोगों को बुलाया। उन्होंने चीकू और डुग्गू की मां की मदद की और उनके घर की छत भी ठीक करवा दी। गांव वाले लालाजी में ये बदलाव देखकर हैरान थे। लालाजी ने गांव वालों से कहा, इन दो छोटी लड़कियों ने मुझे सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है। इनकी मासूमियत और बहादुरी ने मेरा दिल बदल दिया है। चीकू और डुग्गू की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने सीखा कि उम्र मायने नहीं रखती, बल्कि आपका इरादा और आपका दिल मायने रखता है। उन दो छोटी लड़कियों ने न सिर्फ लालाजी का, बल्कि पूरे गांव के लोगों के दिलों को दया और प्रेम से भर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बहादुरी सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं होती, बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति में भी होती है। एक छोटी सी कोशिश और मासूमियत से भी हम बड़े से बड़े बदलाव ला सकते हैं। Like, share and subscribe our channel.